हनुमान जी सीता जी से बोले, हे माता, आप धीरज रखकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। और हनुमान जी सीता जी को संदेश सुनाने लगे। हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। मेरे और तुम्हारे प्रेम का रहस्य केवल मेरा मन ही जानता है, और वह सदा तुम्हारे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार तुम इतने शब्दों में ही समझ लेना। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में इतना मग्न हो गईं कि उन्हें अपने शरीर की सुध बुध भी ना रही। तभी हनुमान जी बोले, हे माता, धैर्य रखिए, मैं आपको अभी यहाँ से ले जा सकता हूँ, पर मुझे प्रभु का आदेश नहीं है, इसलिए आप कुछ दिन और धीरज धारण कीजिए। बहुत ही शीघ्र श्री राम जी अपनी वानर सेना सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। यह सुनकर सीता जी बोली, तो क्या सारे वानर तुम्हारे समान ही नन्हे नन्हे ही हैं? रावण के राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मुझे संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना अत्यंत विशाल शरीर प्रकट कर दिया, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। उसे देखकर सीता जी को राम जी की वानर सेना पर विश्वास हो गया। फिर हनुमान जी ने अपना छोटा शरीर धारण कर लिया। यह सब देखकर सीता जी ने हनुमान जी को श्री राम जी का प्रिय जानकर उन्हें बहुत सारे आशीर्वाद दिए। फिर हनुमान जी बोले, हे माता, फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगी है। तो सीता जी बोली, वत्स, बहुत बड़े और भयानक योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, वह तुम्हें हानि पहुंचा सकते हैं। यह सुनकर हनुमान जी बोले, माते, मुझे उनका भय बिल्कुल भी नहीं है, बस आप मुझे इस फल को खाने की आज्ञा दें। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर सीता जी बोली, हे तात, जाओ और मीठे फल खा लो। माता की आज्ञा मिलते ही हनुमान जी बाग में घुस गए और वह फलों को खा खाकर वृक्षों को तोड़ने और बाग को उजाड़ने लगे। वहां जो राक्षस रखवाली कर रहे थे, उन्होंने जब यह देखा तो वह हनुमान जी की ओर दौड़े। तो उनमें से कुछ राक्षसों को तो हनुमान जी ने मार डाला, पर जो बच गए उन्होंने जाकर रावण से शिकायत करते हुए कहा, हे नाथ, एक बड़ा ही भारी बंदर आया है। उसने सारी अशोक वाटिका उजाड़ डाली है और फलों को खा खाकर फेंक रहा है, और वृक्षों को भी उसने उखाड़कर फेंक दिया है, और जो बाग की रखवाली कर रहा था उसको भी मसल मसल कर जमीन पर मारकर डाल दिया है। यह सुनते ही रावण ने अपने बहुत सारे योद्धा बाग में भेजे, पर हनुमान जी ने उन्हें भी मार डाला। यह सुनकर रावण ने अपने पुत्र अक्षय के साथ एक सेना भेजी, तो हनुमान जी ने अक्षय के साथ उसकी सेना को भी मार डाला। यह खबर मिलते ही रावण क्रोधित हो गया और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजते हुए कहा, हे पुत्र, उस वानर को मारना नहीं, उसे बांधकर यहाँ ले आना। देखें तो वह वानर कौन है और कहां से आया है। पिता की आज्ञा मिलते ही इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चल दिया। जब हनुमान जी ने देखा कि एक भयानक योद्धा उससे लड़ने आ रहा है, तो वह बहुत तेजी से गरज कर दौड़े और उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से मेघनाद को बिना रथ का कर दिया और रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया, और मेघनाद के साथ आए हुए योद्धाओं को पकड़ पकड़ कर उन्हें पटकने लगे। फिर सारे योद्धाओं को मारकर हनुमान जी मेघनाद से भिड़ गए।
लड़ते हुए वो दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे दो गजराज भिड़े हुए हों। तभी मेघनाथ को एक घूंसा मारकर हनुमान जी एक वृक्ष पर चढ़ गए। घूंसे के प्रहार से मेघनाथ क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया, पर मूर्छा टूटते ही मेघनाथ ने बहुत सारी माया रची, परंतु तब भी हनुमान जी उससे जीते नहीं जा रहे थे। और फिर कोई रास्ता ना नजर आने पर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह देखकर हनुमान जी ने सोचा, यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो ब्रह्मास्त्र की अपार महिमा मिट जाएगी। तभी मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसके लगते ही हनुमान जी वृक्ष से नीचे गिर गए। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत से राक्षस योद्धाओं को मार डाला। जब मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब उन्होंने उनको नागपाश में बांध लिया। बंदर को बंधा हुआ देखकर सभी राक्षस दौड़े और तमाशा देखने के लिए रावण की सभा में आ गए।